ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआरएस के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा थर्ड लेक्चर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का, जिसमें हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल समझने वाले, क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं और उसके साथ में हमारे पास में दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती है। मैं आप लोगों को रिकॉल करा देता हूं। एपिसोड नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 में हमने सीखा था लेंथ, मास, हमारे पास में जितने साथ होते हैं, हमारे पास में कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी चीजें, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, वो जो हमारे पास में साथ की लिस्ट थी। उसके साथ मैंने आपको बताया था डिराइव्ड क्वांटिटीज होता है जो हम लोग फंडामेंटल के बेस पे बनाते हैं, फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करके डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती है और फंडामेंटल जो है वो पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट होता है। उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि दो और होते हैं हमारे पास में, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, और जिसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स को हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि यार प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। डायग्राम भी मैंने आपके लिए बड़े प्यारे तरीके से बना के रखा है, समझेंगे इस चीज को, फॉर्मूला को देखेंगे और तो बस यही है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हट जाता हूं। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप लोगों को नोट्स वगैरह बनाना ना पड़े, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि शॉर्ट नोट्स जो है वीडियो के साथ साथ देख के बनाया करो, और अगर टाइम कम मिलता है तो फिर स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लिया करो। तो क्या है यहां पर हमारे पास में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। पहले तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं आएगा। अदर देन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज देयर आर टू मोर क्वांटिटीज व्हिच आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये एक्चुअल में कोई डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन यहाँ पर है ना, प्लेन और सॉलिड का। ये बस हमको बताया है कि यार दो और होते हैं जिसको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। यूनिट्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, मतलब कि ये जो क्वांटिटीज है ये हुए सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और इनके जो यूनिट्स है कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट्स, इनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या ये बात क्लियर है? अब ये दो होते हैं, एक होता है हमारा प्लेन एंगल, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है सॉलिड एंगल। समझना इस चीज को, इस दोनों एंगल को आप लोग समझना और फिर मैं आप लोगों को फॉर्मूला दिखाऊंगा। देखो प्लेन, एक प्लेन क्या होता है? प्लेन समझते हो, 2D प्लेन है ना। एक प्लेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, है ना, एक्स वाई प्लेन, इस तरीके से जो आप लोग पढ़ते हो, एक्स वाई प्लेन, जेड एक्स प्लेन, समझ रहे हो? मतलब कि ये एक प्लेन है, ये जो दीवार है ये पूरा का पूरा एक प्लेन है, ठीक है। ये जो जमीन है ये पूरा का पूरा एक प्लेन है। तो प्लेन क्या होता है? एक सरफेस पे होता है, मतलब कि इसको आप एक सर्कल इमेजिन करो। मान लो कि ये एक सर्कल का पार्ट है, मान लो कि ये एक सर्कल का पार्ट है, मान लो ये एक सर्कल का पार्ट है। ये हमारे पास में एक सर्कल था लेट से बड़ा सा, ठीक है, और आप मान लो कि ये उस सर्कल का पार्ट है। और सॉलिड एंगल में क्या होता है ना, स्फीयर होता है। इसको आप स्फीयर मानो, मानो कि ये स्फीयर है, इसको आप स्फीयर मानो, मानो कि ये किसी स्फीयर का पार्ट है। स्फीयर मतलब कि बॉल। एक हुआ हमारे पास में सर्कल, सर्कल जो आप ड्रॉ करते हो, एक होता है आपके पास में बॉल। बॉल क्या है? स्फीयर की कैटेगरी में आएगा, और जो सर्कल आपने ड्रॉ किया वो प्लेन की कैटेगरी में आएगा। ये दो चीजों को आप इमेजिन कर लो। सबसे पहले प्लेन एंगल का जो नाम है वो है रेडियन, इसका जो यूनिट है वो है रेडियन, और सॉलिड एंगल का है स्टेरेडियन। सिंबल क्या है? रैड, रैड लिखते हैं हम लोग, और यहां पे लिखते हैं एस आर, ठीक है। क्लियर हुआ? अब डेफिनेशन को समझते हैं, फॉर्मूला देखेंगे, डायग्राम में मैं वापस से जाऊंगा। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब कोई रेडियस होगा यहाँ पे, है ना, कोई रेडियस होगा यहाँ पे सर्कल का, ठीक है। अब मान लो ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, तो ये आर्क लेंथ हो गया ds, रेडियस हो गया r, और जो एंगल सबटेंड हुआ है सेंटर में वो कितना है? d थीटा। वो कितना है? d थीटा। क्लियर है? तो आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो ना, s इक्वल टू आर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में s इक्वल टू आर थीटा। जिन भी बच्चों ने नहीं पढ़ा है मैथ्स में, आप लोग पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में s इक्वल टू आर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट चैप्टर के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा s इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। अच्छा, खैर कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। यहां पर देखो कुछ ऐसा ही आपको दिख रहा है, s इक्वल टू आर थीटा, डी थीटा इक्वल टू डी एस बाई आर। देखो अगर मैं यहाँ पे थीटा लिख दूं तो वो s बाई आर आ जाएगा ना। अगर s इक्वल टू आर थीटा है तो थीटा s बाई आर आ जाएगा। कुछ उस टाइप की चीजें हैं। डी थीटा इक्वल टू डी एस बाई आर, डी थीटा इक्वल टू डी एस बाई आर, डी थीटा इक्वल टू डी एस बाई आर। ये क्या है? ये डी थीटा क्या है? ये आपके पास में रेडियन है, ये रेडियन है, ये रेडियन है।
कितना रेडियन है वो देखना है, 2 रेडियन, 1 रेडियन, 2.5 रेडियन, 2.2 रेडियन, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि डिपेंड करता है कि आर्क लेंथ कितना है। सपोज कर लो आर्क लेंथ 2r के बराबर है, समझना सपोज कर लो ds की वैल्यू 2r है, तो 2r अपॉन r विल बी इक्वल टू 2, इसका मतलब 2 रेडियन हो गया। समझ रहे हो आप? सपोज कर लो आर्क लेंथ r के बराबर है, आर्क लेंथ r के बराबर है, तो r बाई r हो जाएगा 1, इसका मतलब 1 रेडियन, इसका मतलब 1 रेडियन। तो जितना बड़ा आर्क होगा उसको डिवाइड करेंगे रेडियस से। रेडियस फिक्स है, जो सर्कल है उसका रेडियस फिक्स है, आर्क को आप चेंज करते रहो। आर्क को अगर आप चेंज करोगे उस हिसाब से आपका ये रेशियो आएगा और उस हिसाब से हम बोलेंगे इतना रेडियन एंगल है। ये थोड़ा सा अलग है, जो आप डिग्री का मेजरमेंट करते हो ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें इस टाइप से मेजरमेंट होती है। इसमें क्या होता है, आप आर्क लेंथ देखते हो कि भाई कितना आर्क ये हुआ है हमारे पास में, और उसको डिवाइड करते हो रेडियस से, तो जो आपके पास में वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं इतना रेडियन एंगल सबटेंड हो रहा है बीच में। अब ऑब्वियस सी बात है ना, जितना ज्यादा आपका आर्क बढ़ेगा, आपका जितना ज्यादा आर्क लेंथ बढ़ेगा, जो ये वाला जो लेंथ है बढ़ेगा जितना ज्यादा, उतना ही ज्यादा एंगल भी सबटेंड होगा। तो आपका ये समझ में आ रहा है, आपको इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ जाएगा, और आपको ये भी समझ में आ रहा है आर कम करोगे तो ये और बढ़ जाएगा, है ना। अगर आप आर कम कर दोगे तो भी तो एंगल बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो आप? ठीक है, तो या तो आप आर को कम कर दो या तो आप एस को बढ़ा दो, एंगल आपका जो आर्क सबटेंडर है उसको बढ़ा दो, कुछ भी कर लो, आर कम करो या फिर डीएस को बढ़ाओ, ओवरऑल आपका डी थीटा बढ़ जाएगा, जो आपका एंगल सबटेंडर है वो बढ़ जाएगा और ये वैल्यू जो है ये बढ़ी आएगी। तो अब बात आता है कि 1 रेडियन कितना है, व्हाट इज 1 रेडियन, ये भी तो समझना पड़ेगा, तब तो 2, 2.5 ये सारी चीज समझेंगे। तो 1 रेडियन वो केस होता है जब ds r के बराबर होता है। देखो r और r1 हो गया था, r बाई r1 हो गया, तो वही यहाँ पे कह रहा है डेफिनेशन में कि भैया 1 रेडियन क्या है, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाई एन आर्क। कौन सा आर्क? इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस। मतलब कि आर्क अगर रेडियस के बराबर हो जाए तब जो एंगल सबटेंड होता है उसको हम कहते हैं 1 रेडियन। क्लियर है क्या? क्लियर है कि नहीं बोलो, क्लियर है कि नहीं बोलो। हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, डी थीटा इक्वल टू ds बाई आर। हमको देखना है आर्क लेंथ कितना है, रेडियस से डिवाइड करना, हमारा आ गया आंसर। रेडियन में कितना एंगल है वो पता चल गया, लेकिन 1 रेडियन कितना है वो भी तो पता चले, उसको भी तो डिफाइन करना जरूरी है, जैसे हम 1 डिग्री को डिफाइन करते हैं। तो यहां पर क्या है आपका, अगर ds r के बराबर हो जाए, मतलब कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पर आपका जो लेंथ है आर्क लेंथ वो रेडियस के ही बराबर हो जाए, उस केस में जो एंगल बनेगा उसको हम डिफाइन करते हैं 1 रेडियन। अब फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा रेडियस कितना है या फिर ds कितना है, उससे फर्क नहीं पड़ता। रेडियस 5 हो सकता है, लेंथ 5 हो सकता है, रेडियस 10 हो सकता है, आर्क लेंथ 10 हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। कोई भी सर्कल बना लो आप, अगर आर्क लेंथ और रेडियस को बराबर कर लोगे तो जो एंगल बनेगा वो सेम बनेगा और वो 1 रेडियन बनेगा हर केस में। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो मेरे को एक बात बताओ, समझना, अगर मैं एक पूरा सर्कल ले लूं, इफ आई टेक अ कंप्लीट सर्कल, तो आर्क लेंथ कितना होगा? एक कंप्लीट सर्कल का आर्क लेंथ कितना होगा? उसका सरकमफरेंस 2 पाई r है ना। तो अगर मैं एक कंप्लीट सर्कल लेता हूं तो उसका आर्क लेंथ होगा ds, मतलब जो आर्क लेंथ है, जो लेंथ है वो होगा 2 पाई r। सरकमफरेंस आपको पता है सर्कल का, और डिवाइड करेंगे अगर हम r के साथ में तो ये आ जाएगा 2 पाई रेडियन। कितना आ जाएगा? 2 पाई रेडियन। कितना आ जाएगा? 2 पाई रेडियन। इसका मतलब एक सर्कल का जो हमारे पास में एंगल सबटेंड होता है वो होता है 2 पाई रेडियन। और हम इसीलिए तो कहते हैं कि 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के बराबर है, और इसीलिए तो हम कहते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्रीज। जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है स्टार्टिंग का चैप्टर, उनको ये समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग का चैप्टर नहीं पढ़ा है उनको पढ़ने के बाद में समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो यहाँ पे, तो साथ में आपको मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट बेसिक चैप्टर जो आपके पास में है उसमें आपको ये सिखाया जाता है क्लास 11th के अंदर में, कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है। जैसे मतलब क्या है, डिग्री में हम मेजर करते हैं वैसे हम रेडियंस में भी मेजर कर सकते हैं। अब अगर हमको कन्वर्ट करना है, मान लो हमको बोलना है कि भाई 180 डिग्री अगर है तो वो कितना रेडियन होगा, तो पाई रेडियन होगा, वो पाई रेडियन होगा। पाई की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग। कितनी होती है? 3.14 समथिंग। 3.14 समथिंग मतलब क्या है, देखो समझना, ये जो डायग्राम है इसमें आपको थोड़ा फील आ रहा है कि ds और r रफली बराबर है। फील आ रहा है कि ds और r रफली बराबर है। डायग्राम मैंने वैसे ही बनाया है कि आपका r और ds आपको रफली बराबर दिखे। ठीक है, तो
अगर ये बराबर है तो ये रफली रफली 1 रेडियन भी होगा, है ना। अगर ये रफली बराबर है ds और r डायग्राम के हिसाब से, तो ये भी 1 रेडियन होगा रफली। तो ऐसा सिमेट्रिकली मैं एक और बना लूं, ये एक और बना लिया, ऐसा ही सिमेट्रिकली एक और बना लिया, एक और बना लो, 3 बन गया, 3 के बाद में थोड़ा सा और आएगा तो 3.14, ये पूरा का पूरा एक पाई रेडियन बन गया 3.14 का, समझ रहे हो, 1 2 3 और थोड़ा सा और 3.14, ये 180 डिग्री हो गया ना पूरा का पूरा। डिग्री का तो आपको पता है, आप 9 10 से पढ़ते आए हो, राइट, डिग्री का आपको पता है ना। 180 डिग्री हो गया, ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है, ये जो पूरा एंगल है ये 180 डिग्री हो गया। अब 180 डिग्री में कितना बता रहा हूं, पाई रेडियन बता रहा हूं, मतलब 3.14 रेडियन बता रहा हूं। 3.14 रेडियन कैसे है, फील कर लो, इस डायग्राम में फील कर लो, ये पहला, ये 1 रेडियन रफली, है ना, डायग्राम के हिसाब से, ये दूसरा रफली, हालांकि डायग्राम एक्यूरेट नहीं है फिर भी, और ये तीसरा, और उसके बाद में थोड़ा सा और बच रहा है, तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन 3.14 में कंप्लीट होता है, मतलब कि 3.14 रेडियंस में कंप्लीट होता है, जो कि 180 डिग्री बनता है। आपको मैं वापस से समझाने का ट्राई करता हूं। एक ऐसा आर्क और एक ऐसा रेडियस बनाओ जिसमें आपका आर्क और रेडियस बराबर हो, तो जो एंगल बनेगा वो आपका 1 रेडियन बनेगा डेफिनेशन के हिसाब से। अब ऐसा आप और बनाओ, इसके जैसा और बनाओ, 3 बनाओगे ना, 3 बनाने के बाद में थोड़ा सा और जगह बच जाएगा, थोड़ा सा और जगह बचने के बाद में आपको एक पूरा का पूरा 180 डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन दिख जाएगा, समझ गए। तो वहां से ये बात भी प्रूव हो जाती है कि पाई रेडियन 180 डिग्रीज होता है, ज्योमेट्री से आप ड्राइंग करके फील कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। और यहां से भी मैंने आपको बता दिया कि एक पूरा का पूरा सर्कल अगर मैं लेता हूं तो 2 पाई r होता है, तो 2 पाई r को अगर मैं r के साथ डिवाइड करूंगा तो 2 पाई बचेगा। 2 पाई रेडियन मतलब कि 360 डिग्री, सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री पे कितना आ रहा है, 2 पाई रेडियन आ रहा है, तो यहां से भी पाई रेडियन 180 डिग्री आया। तो दोनों जगह से मैंने ये बात आपको प्रूव कर दिया। मैथ्स में जब आप पढ़ोगे तो हो सकता है आपको इतने अच्छे से लॉजिकली समझ में ना आए, लेकिन आपको ये बता दिया जाएगा टीचरों के द्वारा कि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया कि पाई रेडियन 180 डिग्री क्यों होता है, प्लस ये डायग्राम से भी मैंने आपको फील करा दिया कि देखो 3.14 के आसपास आ रहा है, 1 2 3 3.14 के आसपास आ रहा है और 180 डिग्री जो है कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत लॉजिकली आपको समझाया है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो भी आपको शायद टीचर्स उतने अच्छे से नहीं समझाएंगे जितना अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं सॉलिड एंगल के बारे में। सॉलिड एंगल, अब यही काम करना है, सेम काम। यहाँ पे प्लेन एंगल था, यहाँ पे सॉलिड एंगल होगा, मतलब यहाँ पे स्फीयर देखेंगे, वहां पे सर्कल देखा था, यहाँ पे स्फीयर देखेंगे, मतलब इस टाइप का चीज, इस टाइप का चीज, ये इस टाइप का आपका जो है इस टाइप का समझ लो आप, है ना, एक कोन टाइप का समझ लो, एक स्फीयर का एक पार्ट समझ लो आप, इस टाइप का चीज आप समझ लो, ठीक है। एक स्फीयर है, एक स्फीयर का पार्ट समझ लो आप, ठीक है। ये डायग्राम आप देख लो, इसको इमेजिन कर लो 3D के अंदर में, ये जो डायग्राम मैंने पहले बना रखा था, ठीक है। 3D के अंदर में एक स्फीयर है, स्फीयर का एक पार्ट है, स्फीयर का एक पार्ट हमने कट करा है। अब देखो यहां पर हमने लेंथ लिया था, यहां पर हम एरिया लेंगे, यहां पर हमने रेडियस लिया था तो यहां पर हम रेडियस का स्क्वायर लेंगे, यही डिफरेंस है फॉर्मूले में। मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। यहां पे हमने क्या करा था, लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यहां पर हम क्या कर लेंगे, एरिया कर लेंगे, ये एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, जो रेडियस है उसका स्क्वायर, स्फीयर का भी तो एक रेडियस होता है ना, तो उसका स्क्वायर कर लेंगे। और देखो डेफिनेशन भी वैसे ही है, 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल, इसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। ये हमारा प्लेन एंगल था, ये सॉलिड एंगल था, यही डिफरेंस है, दोनों का नाम इसीलिए ऐसा पड़ा है। ये प्लेन एंगल है, ये 2D के अंदर में, 3D के अंदर में सॉलिड एंगल है ये पूरा का पूरा। 1 स्टेरेडियन कितना होता है, 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय दैट सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का वो सरफेस which is equal in area, जिसका एरिया इक्वल हो, किसके इक्वल हो, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर के। मतलब कि जैसे यहां पर हमने ds और r को बराबर करके 1 रेडियन डिफाइन किया था, यहां पर हम एरिया और r स्क्वायर को बराबर करके 1 स्टेरेडियन डिफाइन करेंगे। क्या ये बात आपके क्लियर है? मतलब कि वो केस जब आपका जो एरिया है वो आपके रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए, वो केस, मतलब कि आपके पास में एक स्फीयर है, उसका एक एरिया जब आपके रेडियस, जो रेडियस है उस स्फीयर का, उसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है, तब जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर से उस एरिया पे, ठीक है, तो वो जो हमारे पास में एंगल होता है उसको हम 1 स्टेरेडियन डिफाइन करते हैं। वंस अगेन 1 स्टेरेडियन इज अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय दैट सरफेस ऑफ द स्फीयर व्हिच इज इक्वल इन एरिया टू द स्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। मतलब एरिया जो है वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर जब हो जाएगा उसको हम 1 स्टेरेडियन डिफाइन कर देंगे। यहां पर जब आर्क लेंथ 1 रेडियस के बराबर हो जाता था तो हम उसको 1 रेडियन डिफाइन करते थे। क्या ये चीज क्लियर हुआ?
अब जैसे हमने यहाँ पे एक पूरा का पूरा सर्कल को 2 पाई आर लिया ना, 2 पाई आर को आर से डिवाइड करके 2 पाई देखा, 2 पाई 360 डिग्री। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि एक पूरा का पूरा स्फीयर लेने पे कितना रेडियन हमारे पास में सॉलिड एंगल बनता है, ठीक है। और हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास में एक स्फीयर है, एक स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। एक स्फीयर का एरिया कितना होता है, एक पूरा का पूरा जो स्फीयर है हमारे पास में, है ना, उसका एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और एरिया होता है सरफेस एरिया स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। इतना आपको पता होना चाहिए 8-9 के स्टडी से। तो 4 पाई आर स्क्वायर अगर टोटल एरिया है सेंटर, तो देखो आप टोटल एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर और उसको आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया है पूरे के पूरे एक स्फीयर का, उसको अगर हम आर स्क्वायर से डिवाइड कर दे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हम आर स्क्वायर और आर स्क्वायर को काट देंगे तो 4 पाई आ जाएगा। इसका मतलब किसी भी एक स्फीयर में जो टोटल स्टेरेडियन होता है वो कितना होता है 4 पाई स्टेरेडियन। टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है सेंटर से सबटेंड करते हुए टोटल पूरा का पूरा स्फीयर को अगर हम देखें तो वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। यहाँ पे कितना होता है 2 पाई रेडियन, वहां पे कितना होता है 4 पाई स्टेरेडियन। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये पूरा का पूरा चीज आपको समझ में आया? मजा आया कि नहीं? आई डोंट थिंक पूरे YouTube में इतनी अच्छी कोई वीडियो आपको कोई देगा एज ऑफ नाउ, क्योंकि मैंने देखी हैं और भी कौन कौन सी वीडियोस YouTube पे है इस टॉपिक से रिलेटेड, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस, है ना। 1-2 और वीडियो हो सकती है जो मेरे से भी अच्छी होगी, बट दिस विल बी अमंग द टॉप 2-3 वीडियोस ऑन YouTube जो आपको हिंदी में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का कंसेप्ट को अच्छे से डीप लेवल पे समझाए, ठीक है। सो एक बार मैं वापस से रिवाइज करा देता हूं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स अदर देन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज देयर आर 2 मोर क्वांटिटीज कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये बात समझ में आ गई। फंडामेंटल डिराइव्ड के अलावा सप्लीमेंट्री है। प्लेन एंगल सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का क्या है नाम रेडियन, सिंबल क्या है रेड, नाम क्या है स्टेरेडियन, सिंबल क्या है एसआर। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है वो एंगल जब आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाए। डेफिनेशन क्या है, वो एंगल जब, वो सॉलिड एंगल जब एरिया और रेडियस स्क्वायर बराबर हो जाए। फॉर्मूला क्या है ds अपॉन आर, फॉर्मूला क्या है डी एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, राइट। टोटल लिया हमने, अगर हम इसको बराबर कर ले तो 1 रेडियन आएगा, उसको बराबर कर ले 1 स्टेरेडियन आएगा। टोटल लिया हमने एक सर्कल का 2 पाई आर बाई आर किया, 2 पाई आया। वहां पे टोटल लिया एक स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 4 पाई आया, राइट। अब यहां से 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री आ गया था, तो पाई इक्वल टू 180 आ गया था। मतलब पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर आपको दिख गया था। पाई आपको 180 के बराबर दिख गया था, ठीक है। अब पाई मतलब 3.14, तो 3.14 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैंने आपको यहां से फील कराया कि यार आप लोग क्या करो, एक आप लोग खुद से बना के देख लो, एक ऐसा डायग्राम बनाओ जिसमें आर्क लेंथ और रेडियस लगभग बराबर आपको फील हो। वैसा जब आप 3 बार बनाओगे तो आपको लगभग 180 डिग्री दिख जाएगा, थोड़ा सा और बचेगा। तो थोड़ा सा और समझ जाना, ये 0.14 जो है ना वो थोड़ा सा और पार्ट है। तो 1 2 3 3.14 आपका 180 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। ये एक रेडियन है। इसको मैं एक रेडियन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देख के फील आ रहा है, एग्जैक्ट एक रेडियन नहीं है, आपको आइडिया लगाने के लिए कि भाई ये एक ऐसा डायग्राम मेरे को फील हो रहा है जिसमें ds और r लगभग बराबर फील हो रहे हैं। मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो रास्ता है कर्व और ये जो सीधा रास्ता है लगभग मेरे को बराबर फील हो रहे हैं। नहीं फील हो रहे अगर आपको तो आप खुद बना के देख लो ना। एक आप देखोगे 3 बार करोगे और थोड़ा सा और करोगे तो आपको पूरा का पूरा 180 डिग्री दिख जाएगा। मतलब कि ये 1 रेडियन 2 रेडियन 3 रेडियन 3.14 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री आपका आ रहा है, जो आप पहले से जो जानते हो कि भाई एक स्ट्रेट लाइन होता है तो 180 डिग्री एंगल कवर करता है। क्लियर है? बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा, इस टॉपिक को आपने क्लियर करा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए। बने रहिए यार।